अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 5 और 6, यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स का। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर और टेलीविजन के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पैराग्राफ 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage। यानी कि हालांकि टेलीविजन हमें सबसे ज्यादा जदीद खबरें और तस्वीर देता है, अखबार जो है, अखबार हमें ज्यादा गहराई में नशरियात देता है। यानी कि जो हमें फौरन आ जाएगी खबर टीवी पे, जैसे हो रहा है वैसे ही आ जाएगी, लेकिन उसकी जो ज्यादा डिटेल है ना वो आपको मिलेगी अखबार के अंदर। Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them। यानी कि एडिटोरियल, अच्छा एडिटोरियल को आप एडिटोरियल ही लिखेंगे और कॉलम राइटर्स को आप लिखेंगे कॉलम के मुसन्निफ, कॉलम भी आप वैसे ही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिटोरियल और कॉलम के मुसन्निफ हमें अपनी माहिर आरा से आगाह करते हैं, कर सकते हैं और अपने माहिर आरा और तज्जियात से आगाह करते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए जज्ब करते हैं या सीखते हैं। डाइजेस्ट का वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब है हजम करना। इसका मतलब होता है हजम करना यानी समझना। ऑब्वियसली हम न्यूज़पेपर खा के तो नहीं हजम कर रहे इसको, तो ये आपने इस तरह से लिखना है। एक दफा फिर देखें इसको, एडिटोरियल और कॉलम के मुसन्निफ हमें अपनी माहिर आरा और तज्जियात देते हैं या दे सकते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर समझते हैं या जज्ब करते हैं। Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check its validity। अच्छा, ये वर्ड वैलिडिटी है, वैलिडिटी नहीं बोलना आपने प्लीज। वैलिड से आया है वैलिडिटी, इसका मतलब होता है किसी चीज की सच्चाई, किसी चीज की सदाकत, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी। कि अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग एक दिन में एक से ज्यादा अखबार पढ़ने का एक इंतखाब करते हैं, ताकि किसी कहानी पर अलग अलग आरा हासिल कर सकें और उसकी सच्चाई की तस्दीक कर सकें। ठीक है। Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages। यानी कि जो काराइन है वो काराइन फोरम के कागजात को लिखकर अपनी आरा का आर्टिकल्स पे अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं, यानी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फीडबैक का मतलब होता है राय देना। या आपने अखबार पढ़ा है, उस पे कोई आपने आर्टिकल पढ़ा है, तो आपको वो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आपका उसके साथ इख्तलाफ है, वो आप खत में लिख के अखबार को भेज देंगे, तो वो उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, उसका आगे जवाब भी दे सकते हैं, तो आपकी उनके साथ एक बातचीत भी चल सकती है। Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant। यानी कि जो टेलीविजन की खबरों के जो नाजरीन हैं, उनके पास ये ऐशो आराम नहीं है, क्योंकि खबरें बहुत तेज चलती हैं आप उनकी आरा को मुतलका रहने के लिए। यानी कि खबरें इतनी तेज चल रही हैं कि आपकी जो राय है वो रेलिवेंट ही नहीं, वो अब उस खबर ही पुरानी होगी तो आपकी राय का कोई उसमें फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे कि एक दफा फिर इसको देखें, viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant। यानी कि टेलीविजन की खबरों के नाजरीन के पास ये ऐशो आराम मौजूद नहीं, क्योंकि खबरें किसी भी राय के मुताल्का रहने के लिए बहुत तेज चलती हैं। अच्छा, अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स करते हैं। अपडेटेड का मतलब होता है जदीद, और इसमें लिख दें लेटेस्ट।
अगला है विजुअल्स. विजुअल्स का मतलब होता है जो आपके सामने इमेजेस आ रही होती हैं. इसके लिए सिंपली आप लिख सकते हैं तस्वीर. वैसे इसमें वीडियोस भी आ जाती हैं. तस्वीर और इमेजेस कर दें इसमें. इन डेप्थ का मतलब होता है गहराई में, डिटेल में, तफसील में. इसमें कर दें इन डिटेल. फिर है व्यूज. यहां पर व्यूज का मतलब है राय, आरा. और ओपिनियंस लिखना है सिनोनिम्स में. आगे है एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया. और इसके लिए हम लिख सकते हैं क्रिटिक. क्रिटिसाइज से आता है, यानी कि किसी चीज को एनालाइज करना, एग्जामिनेशन भी इसमें लिख सकते हैं एनालिसिस में, बल्कि एग्जामिनेशन लिख लें. एग्जामिनेशन जी. अच्छा, अगला है डाइजेस्ट. डाइजेस्ट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, हजम करना. जज्ब करना, समझना. और इसमें लिख लें टू एब्जॉर्ब. आगे है ऑप्ट. ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, इंतखाब करना, चुनना. चूज. ठीक हो गया. व्यू पॉइंट्स भी ओपिनियंस होते हैं. नुक्ता नजर. नुक्ता नजर लिख लें. आरा लिख लें, राय की जमा जो होती है. इसमें व्यू पॉइंट में मैं फिर ओपिनियंस ही लिख रही हूँ. बात एक ही है कि आपकी जो राय है उसकी बात की जा रही है. फिर वर्ड है हमारे पास वैलिडिटी. वैलिडिटी के लिए हम लिख लेंगे सच्चाई, सदाकत. और हम क्या लिखेंगे? ऑथेंटिसिटी. ठीक हो गया. ये हमारे इसके वर्ड्स हैं. देखते हैं इसमें और वर्ड्स हैं. अच्छा, अब इनको आप नोट करें. अब इसके बाद जो बाकी वर्ड्स हैं वो भी सॉल्व करते हैं. अच्छा, और इसमें वर्ड है फीडबैक. फीडबैक में हम वही राय लिख सकते हैं, रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं और जवाब भी लिख सकते हैं. इसमें सारे वर्ड्स ठीक है. अच्छा, फिर इसमें है लग्जरी. लग्जरी का मतलब होता है ऐशो आराम. ऐश हो आराम. और सिनोनिम आपको बुक में दिया हुआ है डिलाइट. ठीक हो गया. फिर आगे है रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब होता है मुत्तालिका. मुत्तालिका यानी कि उसके मुताबिक, किसी चीज से मुतालिक. ठीक है. और इसके लिए सिनोनिम लिख दें पर्टिनेंट. पर्टिनेंट का भी यही मतलब होता है किसी चीज से मुतालिक. अच्छा, अब हमारे पास है इसका आखिरी. अच्छा, वो जो बॉक्स में क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं हैव यू एवर गिवन योर व्यूज ऑन एनी आर्टिकल. क्या आपने किसी आर्टिकल पे अपनी राय कभी दी है? ये अब आपकी मर्जी, आपने दी है कि नहीं दी है. मैंने स्कूल में दी थी कभी, लेकिन प्रॉपरली किसी न्यूज़पेपर को नहीं लिखा. सो नो, आई हैव नॉट. अच्छा, फिर इसमें आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैराग्राफ हमारा है ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट. यानी कि अच्छा, अब यहां पर दो की बात हो रही है. जब हम इसको उर्दू में करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हर एक मीडियम, क्योंकि दो की बात हो रही है. दोनों जराए में ऐसी कुव्वतें हैं जो कि दूसरे के पास नहीं है. ईच मेक्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लैक्स. हर दोनों मजबूत नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं जो कि जिससे दूसरा महरूम है. यानी कि हमारे पास दो जराए हैं, उनके पास गुड पॉइंट्स हैं, उनके पास बैड पॉइंट्स हैं. और जो अच्छाइयां टेलीविजन में हैं वो अच्छाइयां न्यूज़पेपर में नहीं है, और जो न्यूज़पेपर में है वो टेलीविजन में नहीं है. लैक्स का मतलब होता है महरूम होना.
محروم اور مرون, ٹھیک ہے, یہ دو ڈفرنٹ ورڈز ہیں, ٹھیک. اور چلیں ایک کہانی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. محرون ورڈ نہیں ہوتا, جب آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں مرون, MAROON, لائک دس. اور محروم جو ہوتا ہے نا, محروم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی چیز لیک کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ڈفرنس یاد رکھنا ہے. اچھا, بیک ٹو دا چیپٹر. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspapers is like having a 10-course dinner. فاسٹ فوڈ میل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے فاسٹ فوڈ برگر چپس وغیرہ کھانا جو فاسٹ فوڈ میں آ جاتا ہے, جلدی سے آ جاتا ہے, جلدی سے کھا لیتے ہیں. 10 کورس ڈنر کیا ہوتا ہے؟ 10 کورس ڈنر ہوتا ہے ایک بہت ہی شدید ہی مہنگا قسم کا ڈنر جو آپ کسی ہوٹل پہ آرڈر کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو ذرا سا پہلا کورس لا کے دیتے ہیں, پھر دوسرا کورس لا کے دیتے ہیں, پھر تیسرا, اور اس طرح 10 کورسز پہ جاتا ہے وہ ڈنر. کورس کا مطلب ہے کہ ایک ڈش آتی ہے, پھر دوسری ڈش آتی ہے, پھر تیسری آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ٹیلی ویژن نیوز کیسے ہے. ٹیلی ویژن نیوز اس طرح ہے جیسے آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, اور اخبار کی جو اخبار پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ 10 مراحل والا ایک کھانا کھا رہے ہیں. اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کریں گے کہ ٹیلی ویژن کی خبریں ایسے ہیں جیسے کہ کوئی فاسٹ فوڈ کھانا, فاسٹ فوڈ ایسے لکھیں گے, جبکہ اخبار پڑھنا ایسے ہے جیسے 10 مراحل والا کھانا, ٹھیک ہے. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. اب وہ کہہ رہے کہ بہترین کام, آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ, ٹھیک ہے, اور ہم بہترین بغیر کام لکھے نہیں لکھ سکتے, اردو میں اس کی سینس نہیں بنے گی, تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم کہیں گے بہترین کام یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو خبریں پڑھیں بھی اور ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں. اب اس میں ایک باکس میں کوشچن ہے, which simile has the author used and why. simile کیا ہوتا ہے؟ simile ہوتا ہے جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں, like استعمال کرتے ہیں یا as استعمال کرتے ہیں. یہاں پر the simile that the author has used is that the author has compared fast food meal with television news and a 10-course meal with a 10-course dinner with reading the newspaper. The reason for this comparison is that television news can be watched very fast, and whereas newspaper needs time to read and understand. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے اگر یہ آپ نے جواب لکھنا ہوگا تو ویڈیو کو پاز کر کے آرام سے دوبارہ سنیے گا اور پھر اس کو لکھ لیجیے گا. 3 ہمارے پاس یہاں پر ورڈز ہیں جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اسٹرینگتھ ایکچولی لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب ہوتا ہے قوت, قوتیں, اور پاورز. آگے ہے لیک, لیک کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا. دی ایبسنس آف بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ کسی چیز کا نہ ہونا. آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے بہترین, کامل بھی کہہ سکتے ہیں, اور پرفیکٹ لکھ سکتے ہیں اس کے سینونیم میں. لے جی, یہ آپ کا ہو گیا پورا چیپٹر, اس کی ٹرانسلیشن, میننگ, سینونیمز. کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیے گا. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں, اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.